लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए मार्च 2024 कैसा रहेगा। कुंभ राशि का मासिक राशिफल मार्च के महीने का। तो देखिए, जब मार्च 2024 की शुरुआत हो रही है तो ग्रह गोचरी स्थितियों की हम बात करें तो आपके प्रथम भाव में शनि, सूर्य और बुध की युति रहेगी। मंगल और शुक्र आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। केतु आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। वही राहु सेकंड हाउस में रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। मार्च के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, मंगल देव आपके 12वें भाव में उच्च के हैं, लेकिन मांगलिक पत्रिका का निर्माण हो रहा है। और केतु देव आपके अष्टम भाव में है। शनि, सूर्य और बुध की युति आपके लगन में ही बनी हुई है। तो इस महीने 1 तारीख से लेकर 15 मार्च 2024 तक थोड़ा बहुत आपको मानसिक तनाव, टेंशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। 15 मार्च के बाद मंगल देव और शनि की युति आपके लगन में आएगी। ऐसी स्थिति में मंगल आपके 8वें भाव को देखेंगे। तो 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर वाहन वगैरह चलाना है, क्योंकि आप शनि की 7.5 में भी चल रहे हैं। सेकंड चरण आपके जीवन में शनि की 7.5 का चल रहा है और मंगल दृष्टि डालेंगे आपके अष्टम भाव पर। तो ये चोट चपेट दुर्घटना करवा सकते हैं अथवा आपको फोड़े फुंसी ऐसी चीज़ों से आपका सामना होगा। तो थोड़ा अपने हेल्थ को लेकर आप अवेयर रहिएगा। बहुत ज़्यादा आपको खान पान को भी लेकर सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। हम बात कर लेते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए, आपके सप्तमेश लगन में ही गोचर करेंगे। हालांकि शनि और सूर्य की युति बनी हुई है और सूर्य देव सप्तम को देख रहे हैं और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो 17 मार्च 2024 तक आपके लग्नेश हस्तगत अवस्था में है और सप्तम के स्वामी लगन में है। तो आपके पार्टनर का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। गुरुदेव बृहस्पति की पंचम अमृतमयी दृष्टि भी पड़ रही है। तो मैं आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से 1 मार्च से लेकर 17 मार्च तक स्थितियां बेहतर देख रहा हूं। पार्टनर का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। आप एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर पाएंगे। 17 मार्च के बाद शनिदेव का उदय होगा और साथ ही सूर्य राहु का ग्रहण लग जाएगा। तो 17 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आपके दाम्पत्य जीवन में ज्यादा चुनौतीपूर्ण समय आपको देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा वाद विवाद रह सकते हैं। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपके सप्तमेश जो है, सप्तम भाव के स्वामी हैं, वो सेकंड हाउस में राहु के साथ जाएंगे और ग्रहण लग जाएगा और शनि की दृष्टि भी 7th हाउस पे आएगी। तो अहम के भाव के कारण या बिना किसी बात के बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति होगी। अगर आपकी सूर्य की दशा चल रही है या आप शनि की दशा में चल रहे हैं तो डाइवोर्स की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं 17 मार्च के बाद। यहाँ पर थोड़ी सी निगेटिविटी ज्यादा है, तो आप इस समय को निकालने का प्रयास कीजिए, तो चीजें आपके लिए ज्यादा बेहतर स्टार्ट होंगी आने वाले टाइम में। बात करते हैं आपका व्यापार कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए व्यापारिक जीवन में बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। आपके काम कारोबार से आपको लाभ होगा। कस्टमर आपको ढूंढते हुए आएंगे। आपके व्यापारिक जीवन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से बेहतर लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे आप। इसके साथ साथ आप देखें कि आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर सूर्य देव लगन में है। तो यदि आप सर्विस देने का काम करते हैं या इसके अतिरिक्त आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, डेली रूटीन से जुड़ी हुई चीज़ों का आप यदि व्यवसाय करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। हाँ, शनिदेव 17 मार्च तक अस्तगत अवस्था में है, तो कोई बहुत बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना है ना। विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो 7 मार्च से लेकर और 25 मार्च 2024 तक आपको धन से जुड़ा हुआ कोई निर्णय बहुत बड़ा नहीं लेना है, क्योंकि मीन राशि आपके सेकंड हाउस में बुध देव नीचगत अवस्था में गोचर करेंगे। तो इसका आपको थोड़ा सा ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। व्यापार अच्छा है, व्यापार में कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है। निवेश से इस महीने बचें, क्योंकि सप्तमेश व्यापार भाव आपका सप्तमेश जो सूर्य देव बन रहे हैं ये सेकंड हाउस में जाएंगे और ग्रहण लगेगा। तो व्यापार जैसा आपका चल रहा है उसको चलाने का प्रयास करें, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। किसी बड़े निवेश से आपको बचना होगा। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी भौतिक सुख साधनों की। देखिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए 10 मार्च 2024 तक का समय भौतिक सुख साधनों के लिए उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि 10 मार्च के बाद आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इस महीने कोई आपकी बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती है। प्रॉपर्टी वगैरह लेने के योग बनते हैं। हालांकि मैं प्रॉपर्टी की अगर बात करता हूं तो आपके लिए जो सबसे बेहतर योग बनेंगे वो मई से शुरू होंगे, जहां से आपको ज्यादा बेहतर चीजें देखने को मिल पाएंगी। तो भौतिक सुख साधनों के लिए अच्छा है। घर परिवार की स्थिति बेहतर रहेगी। चतुर्थ भाव पर मंगल देव की दृष्टि 15 मार्च से पड़ेगी, तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाद विवाद से बचिएगा। घर परिवार में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे पैसा खर्च हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिकल चीजें आप परचेज कर सकते हैं। तो मार्च के महीने में ऐसी चीजें दिखाई देती हैं। माँ के साथ में संबंधों को बेहतर करने का प्रयास जरूर करें।
हम बात करते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी धन की। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए इस महीने धन की स्थिति बेहद ही शानदार रहने वाली है। आपके लिए धन लाभ के बहुत अच्छे योग बनेंगे। साथ ही आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। भाग्य इस महीने आपका साथ देगा। भाग्य से आपको धन की प्राप्ति होगी। लंबी दूरी की यात्राएं भी इस महीने में दिखाई दे रही हैं। यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश से जुड़कर कोई काम करते हैं, तो आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। जो लोग टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभकारी समय रहेगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट के कार्यों से भी आपको 10 मार्च 2024 के बाद से लेकर लास्ट तक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं 15 मार्च के बाद उसमें उछाल आपको देखने को मिलेगा। क्रिएटिव फील्ड, ब्यूटिशियन वगैरह हैं तो आपके लिए अच्छी स्थितियां 15 मार्च के बाद बनती हुई नजर आ रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपके लिए कर्म स्थान के जो स्वामी बनते हैं मंगलदेव, वो उच्च अवस्था में 15 मार्च तक 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जो लोग विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं या प्रशासनिक सेवाओं में विशेष तौर पर जेल वगैरह आदि से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर प्रमोशन मिलती हुई नजर आ रही है। 15 मार्च के पहले पहले आपको प्रमोशन प्राप्त होने के योग बनते हैं और इन फील्ड से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गया, है ना, या टेक्निकल कोई भी फील्ड है, आप इसमें सफलता अवश्य प्राप्त करने वाले हैं। बड़ी खुशखबरी आपके लिए रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये आपके साथ में चल रही है ना कि आपके कार्य क्षेत्र में जितनी आप सफलता चाहते हैं उतनी प्राप्त नहीं हो पा रही। कोई न कोई परेशानी लगातार बनी हुई है। तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, आपके कार्य क्षेत्र में भी सफलता अवश्य प्राप्त होगी। थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, मार्च के महीने में 10वें भाव पर शनिदेव की दृष्टि रहेगी, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या है, थोड़ा सा आपके काम होंगे, आप पेशेंस रखेंगे तो चीजें आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। थोड़ा धैर्य के साथ में आप काम करने का प्रयास कीजिएगा तो लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं देती। हम बात कर लेते हैं आपके लिए एजुकेशन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आपके लगन में ही पंचम भाव के स्वामी विराजमान है। तो यह स्थिति 7 मार्च तक बहुत बढ़िया है। 7 मार्च तक आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहने वाली है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सफलता मिलेगी। पढ़ी हुई चीजें आपको याद रहेंगी और आपकी मेहनत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। लेकिन 7 मार्च को आपके पंचम भाव के स्वामी, बुद्धि भाव के स्वामी आपके नीच के हो जाएंगे सेकंड हाउस में। तो थोड़ा सा आपको मेहनत इस दौरान ज्यादा करनी पड़ेगी। अब पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेट आप करें। 7 मार्च से लेकर 25 मार्च तक पढ़ाई लिखाई में थोड़ी बहुत चुनौतियां या समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। लेकिन 26 मार्च के बाद फिर से चीजें आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आएंगी। तो मैं इस महीने को 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक बहुत अच्छा देख रहा हूँ पढ़ाई के मामले के लिए। अगर कोई रिजल्ट वगैरह आ रहा है आपका 1 तारीख से लेकर 7 मार्च के बीच में तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, आपके पंचमेश होकर बुध लगन में है तो यह महीना आपके प्रेम संबंधों के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। प्रेम में अनुकूलता, शुभता आपको अवश्य देखने को मिलने जा रही है। साथ ही बुध राहु के साथ रहेंगे और सूर्य भी सेकंड हाउस के अंदर रहेंगे। ऐसी स्थिति में कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों को, जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपके लिए आगे स्थितियां बेहतर हैं। बट आप इस महीने में अगर विवाह वगैरह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह वगैरह, तो इस महीने प्रेम विवाह को आपको अवॉइड करना चाहिए। हालांकि आप प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच में छोटी मोटी तकरार रहेगी क्योंकि सूर्य भी बुध के साथ में रहेंगे तो कहीं ना कहीं से अहम का भाव आएगा। लेकिन चीजें, मैं इस महीने कोई ब्रेकअप जैसी संभावना है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थितियां हो जाए, ऐसी स्थिति में नहीं देख रहा हूं आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिए। हम बात कर लेते हैं आपके लिए जो लोग संतान प्राप्ति का या संतान के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके संतान को लेकर आपको चिंताएं रहेंगी 1 तारीख से लेकर 7 मार्च तक। और आपकी संतान का पूर्ण रूप से स्नेह आपको प्राप्त होगा। लेकिन 7 मार्च से लेकर 25 मार्च तक थोड़ी सी परिस्थितियां नेगेटिव हो सकती हैं। संतान के साथ में वाद विवाद हो सकता है या संतान के ऊपर धन खर्च हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हम बात कर लेते हैं कि जो लोग सोशल मीडिया से या सोशल सर्कल से जुड़े हुए हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए लाभकारी समय बना हुआ है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। गवर्नमेंट सेक्टर से आपको लाभ होगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको मिलेगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके लिए शनि सूर्य की युति लगन में कई बार व्यक्ति को अहंकारी बना देती है ना। तो ये चीजों से आपको बचना होगा। कार्यस्थल पर वाद विवाद करने से बचिएगा। यद्यपि अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो सूर्य और शनि की युति तो आपके लगन में चल रही है, उसके बाद सूर्य और राहु का ग्रहण लगेगा। तो इस महीने में अगर हम देखें पूरे महीने में, तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप हैं तो आप अपने पद का दुरुपयोग नहीं कीजिएगा। अन्यथा 15 मार्च तक तो किसी तरीके से आप अपने आप को बचा ले जाएंगे। लेकिन 15 मार्च से लेकर लास्ट 31 मार्च तक कहीं ना कहीं से आप फंसते हुए नजर आएंगे। आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी
इसलिए आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो बहुत सचेत होकर इस महीने चलने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि भले ही सस राजयोग बनाकर आपके प्रथम भाव में चल रहे हैं, कहने को तो राजयोग है, लेकिन दशम दृष्टि से आपके 10वें भाव वृश्चिक राशि को देख रहे हैं और दशम का स्वामी भी लगन में आएगा, तो कहीं ना कहीं से करियर तो अच्छा जाएगा, करियर में सफलता तो मिल रही है, लेकिन अगर आप लीगल चीजों से जुड़ते हैं तो आप इसमें फंसेंगे भी, है ना, दंड आपको मिलेगा कार्य क्षेत्र को लेकर। तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 6 हाउस के अंदर आपकी कर्क राशि आती है और वहां पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो मैंने जो आपको बताया कि अगर आप इस महीने कोई बहुत बड़ा चेंज करना चाहते हैं, नौकरी में कोई चेंज करना चाहते हैं, तो नौकरी में चेंजेस वगैरह से आप बचिएगा। अगर सामने से आपके पास में ऑफर्स आते हैं तो आप आगे बढ़कर और ऑफर्स को आप ले सकते हैं, यानी 15 मार्च के पहले पहले आप बदलाव करें, उसके बाद बदलाव करने से आपको थोड़ा सा बचना होगा, क्योंकि चीजें आपके लिए बहुत बेहतर नहीं रहेंगी। आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी? देखिए, धार्मिक यात्रा इस महीने होती हुई नजर आएगी, धर्म कर्म के कार्यों में आपको आपकी रुचि जागृत होगी, और मैंने बताया कि थोड़ा सा हेल्थ को लेकर अवेयर रहिएगा, वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखिएगा। कुछ बड़ी खुशखबरी की बात कर लेते हैं। दाम्पत्य जीवन में अहम के भाव से बचते हैं, थोड़ा सा आप पति पत्नी के बीच में एक दूसरे को समय देते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, थर्ड पर्सन की बातों को बहुत ज़्यादा नहीं मानते, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। इस महीने मार्च 2024 में आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा, आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ में आपके लिए विदेश यात्रा के योग दिखाई देते हैं, विदेश से धन प्राप्ति बहुत अच्छी होगी, पिता की हेल्थ अच्छी होगी, पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप एजुकेशन सेक्टर के अंदर हैं, शिक्षा विभाग के अंदर हैं, तो कुछ बेहतरी आपको देखने को अवश्य मिलने जा रही है। इसके अतिरिक्त आपके लिए इस महीने धन की किल्लत समाप्त होगी, धन खर्च आपका जरूर होगा इस महीने में, आपको अपनी फैमिली के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन धन लाभ आपके लिए होता रहेगा। साथ ही बड़े भाई बहनों से आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती है। आपके ऊपर शनि के 7.5 चल रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि निगेटिव ही होगा, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी होंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। दो क्या चीजें नहीं करनी है, दो सावधानियां कौन सी रखनी है आपको? आप अपने बिजनेस में कोई निवेश करने जा रहे हैं या करियर से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ कर करना है, ठीक है। और आपको दूसरा जो सावधानी रखनी है, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाइएगा। शेयर मार्केट में 1000% आपका पैसा डूबेगा, मतलब डूबेगा 7 मार्च से लेकर 25 मार्च के मध्य में। तो ये 2 कार्य करने से आपको बचना चाहिए।